नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस बार बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ ले ली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान फिर संभाल ली है। 5 राज्यों के चुनाव हुए और उनमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है योगी आदित्यनाथ की। वैसे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी भारी बहुमत से पंजाब को जीता और उस पार्टी की भी चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ और व्यक्ति हैं तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। इस चुनाव को जीतने के बाद अब योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख बड़े नेता हैं उनकी कतार में शामिल हो गए हैं और यदि वे अच्छी पारी खेलते हैं तो ये समझिए कि उनका जो राजनीतिक करियर होगा वो बहुत लंबा होगा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से और निकले और योगी देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री वो भी दोबारा बन चुके हैं। योगी के साथ सबसे बड़ी जो उनके साथ एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ का न परिवार है न उनके पास ऐसी कोई धन लालसा है कि वो धन कमाएं या भाई भतीजावाद करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोग कई वर्षों से, दशकों से मैं कहूँगा, उसको देख रहे थे। जितने मुख्यमंत्री कुछ मैं भी याद करूँ तो हमारे जो कार्यकाल या हमारा जो कालखंड जीवन का है, जब संयुक्त उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उसमें शामिल था, तो तब वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, इस तरीके के कई नेता होते थे। तो वीर बहादुर सिंह तो ऐसे थे कि उन्होंने अपने बेटे का जो वहाँ दून स्कूल में कहीं पढ़ते थे देहरादून में, उसी में या कहीं और भी, तो अपने को आने के लिए वो जब आते थे तो हेलीकॉप्टर के लिए उन्होंने परेड ग्राउंड में एक हेलीपैड बना दिया था। मतलब वो इतना दुरुपयोग उन्होंने करते थे ये लोग, राजशाही जैसे। उसके बाद थे एन डी तिवारी, वो उत्तराखंड मूल के थे, लेकिन उन्होंने भी निजी तौर पर तो कुछ ऐसा नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने ऐसे हर शहर में, हर ज़िले में, हर कस्बे में ये कहेंगे कि ऐसे नेताओं की जमात पैदा कर दी कि जब भी तिवारी सत्ता में रहे या बाहर, वो कहीं जाते थे तो उनके सामने 10-20 कारों की काफिला, कम से कम 20-25 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उनके इस तरीके से उन्होंने नेताओं को उन्होंने प्रश्रय दिया था, लोगों को प्रश्रय दिया था कि वो खुद नहीं बना कि दूसरे लोगों से वो इस तरीके से कमा के रखते थे। उसके बाद कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की हम बात करेंगे। इनके दोनों के पुत्र राजनीति में है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपना वो राजनीति यार उनको बिल्कुल वो भी इस तरीके से दूर रहे। उन्होंने उनका भी वंश इस समय राजनीति में आ चुका है। मायावती और मुलायम सिंह तो को क्या कहना है। मुलायम सिंह की पार्टी तो पूरी समाजवादी पार्टी, उसी यादवों के उनकी बहू, उनका बेटा, उनका भाई, उनका दूसरा भाई, उनके भतीजा, इस तरह के सारे जो है राजनीति में हैं। मायावती ने एक वंचित समाज के लिए राजनीति शुरू जरूर की थी, लेकिन अपने भाई और उस तरीके से जो उन्होंने किया, उनकी इमेज इस तरह से खराब हो गई कि इस बार उनकी पार्टी बिल्कुल हाशिए पर चली गई। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो खुलकर बोलता है, जो निर्भीक है, निडर है और ईमानदार है, और यही क्वालिटी उनको अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की कतार में उनको खड़ा कर दिया है। 5 साल पहले की याद कीजिए, जब उनको दिल्ली से भेजा गया था तो वे बिल्कुल उनको कोई अनुभव ही नहीं था। उन्होंने खुद कहा कि उनको अनुभव भी नहीं था और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह काम किया। योगी की 1-2 क्वालिटी भी है। जब वो सांसद थे तो मैंने खुद उनको पार्लियामेंट में देखा कि वो गोरखपुर इलाके में जो एक जापानी बीमारी जिसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं, और उसमें छोटे छोटे बच्चे जो है उस दिमागी बुखार से और बड़ी संख्या में मर जाते थे, उनके कोई इलाज का इंतजाम नहीं था। वो लगभग हर सत्र में इस मुद्दे को उठाते थे। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि वो सांसद भी रहे तो सक्रिय तौर पे थे, क्योंकि हमने ये 20 साल की जो मैंने ये संसदीय पत्रकारिता की, उसमें मैंने देखा है कि बहुत से लोग आए, एक भी सवाल उन्होंने नहीं पूछा, लिखित में ज़रूर दे दिया होगा, लेकिन संसद में के जो सदन है, लोकसभा में या राज्यसभा में खड़े होकर उन्हें कोई सवाल या जब मौखिक सवाल बिल्कुल नहीं पूछे। तो लेकिन योगी उनमें से नहीं थे, वो मुद्दे भी उठाते थे
और वो सवाल भी पूछते थे। इसके अलावा वे जो उनकी एक हिंदू वाहिनी थी उसमें भी सक्रिय तौर पर उन्होंने वो जो बहुसंख्यक जो समाज है, जो ख़ासतौर पे जो कांग्रेस के ज़माने में और उसके बाद की भी जो तीसरा मोर्चा और इस तरह के जो समाजवादियों की सरकारें आई, उसमें भी जो मुस्लिम तुष्टीकरण हो गया था अति, उससे बहुसंख्यक समाज पूरी तरह से जो एक ऊब रहा था। और अब भी उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री मिला जो खुलकर बोलता है, जो बात नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाते या अमित शाह नहीं बातें, वो खुलकर योगी बोल लेते हैं। जैसे कि उन्हें चुनाव के दौरान साफ तौर पर कह दिया था कि यह चुनाव 80% और 20% के बीच में है और उनका इशारा साफ था। इस तरीके का एक उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मिले हैं। और भाजपा में जैसे कि आप जानते हैं कि 75 साल फिर इन्होंने रिटायरमेंट की एज तय की है, तो अभी योगी के पास लंबा समय है राजनीति का। यदि वो कोई गलती नहीं करते हैं, यदि वो ठीक ठाक चलते हैं, पहली पारी उन्होंने जिस तरीके से ली, तो जाहिर है कि वो अगली पारी भी वो और भी बड़ा उनका कद भाजपा में हो जाएगा। और इस तरह के नेता की बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में जरूरत थी। ख़ासतौर पे जो गुंडों का वहाँ पर राज हो चुका था, किसी का घर भी हथिया लेना, या एक मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जो आजम खान, उनकी भैंस गई कहीं खो गई थी तो पूरी पुलिस का अमला लगा दिया था। इस तरीके का जो ये राज था, या कौन सा ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कम से कम योगी जो है अपनी भैंस के लिए इस तरीके से पुलिस को तो नहीं लगाएंगे, उनकी न कोई भैंस है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि ये जो चुनाव था, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही एक बेहतर राज की बात नहीं थी। एक ऐसा भी उनको मुख्यमंत्री मिला है जो निर्भीक है, निडर है, ईमानदार है, जो खुल के बोलता है, जो बहुसंख्यक समाज की भी कदर करता है। और वो उनकी जो योजनाएं हैं उसमें भी किसी के साथ उसमें भेदभाव नहीं है, सभी को उसके लाभ मिलते हैं। और ये मान के चलिए कि यदि वो ठीक से काम करें तो वो एक लंबी पारी खेलेंगे। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारा मुख्य चैनल हिमालय लोक चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वह हिमालय के इतिहास, संस्कृति, भाषा, धरोहर आदि को नए तरीके से मैं उसको सामने रखता हूँ। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक नमस्कार।